You know, I think we can be like Spain used to be when when the Muslims and Jews and the Christians got along together. You know, that would be great. I hope inshallah we can do that. साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है। जी हाँ, ये पाकिस्तान के मशहूर रॉक मौसीकार सलमान अहमद हैं। साईं तू ही मेरा मौला। लेकिन क्या आप कभी ये तसव्वुर कर सकते थे कि आप इनको एक अमेरिकन यहूदी इबादतगाह या जूइश सिनेगोग में परफॉर्म करता हुआ देखेंगे? ये परफॉर्मेंस बैनुल मज़ाहिब या इंटरफेथ कांग्रेगेशन के इज्तिमा यूनिटी वॉक का एक ख़ास हिस्सा थी, जो कि सितंबर 11, 2001 की याद के मौके पर मुनाकिद की गई। एक ऐसे अफसोसनाक दिन की याद में जिसने अनदेखे मगर मुस्बत पहलुओं को जन्म दिया। I've just gone through the most amazing experience of my life, walking with Jewish people, Christians, Hindus, Sikhs, Buddhists, Muslims, and with one single goal, and that is unity, peace, and brotherhood. भाईचारगी, शायद यही हर नफरत का एक जवाब है। और इसी पैगाम के साथ 2001 सितंबर 11 के फौरन बाद ही मुसलमान, यहूदी और ईसाई मज़ाहिब ने और दूसरे मज़हबों के साथ मिलकर इंटरफेथ कांग्रेगेशन कायम की। Islam is a faith of peace, it's a faith of love, it's a faith that believes in the unity of all creation, just as Christianity and Judaism are such faiths. And to allow extremists to speak for any religious faith is a degradation to that faith. ये पैगाम वक्त से आज़ाद है। दुनिया के 3 इब्राहिमी मज़ाहिब, इस्लाम, ज्यूडिज़म और क्रिश्चियनिटी अपने मुश्तरका अकायद को मद्देनज़र रखते हुए खुशी मना रहे हैं, उन उसूलों की जो कि इन तीनों मज़ाहिब को मिलाते हैं। बल्कि यहाँ के आम लोग जो है ना, वो भी यही चाहते हैं यार, इस्लाम जो है वो ज़बरदस्त मुल्क, ज़बरदस्त जो है रिलीजन है। कुरान मजीद को जब वो पढ़ते हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी तक चूँकि इस्लाम जो है वो किताबों में है, लोगों की ज़िंदगियों में इस्लाम नहीं है, तो ये देखना चाहते हैं कि जो इस्लाम जो आप हमें किताबों में पढ़ाते हैं, ये दिखाते हैं, वो है कहाँ। इब्राहिमी मज़ाहिब में 2 बातें नुमायाँ हैं, एक खुदा पर यकीन और उसके भेजे गए पैगंबरों पर। डिविजन्स पे बात करना है तो हम क़यामत तक बातें कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी की बात अगर आज हम शुरू करें तो उससे है कि लोगों के दरमियान कुर्बतें पैदा होंगी, क्योंकि हमारे चाहे मज़हब फ़र्क हो, हमारे रंग फ़र्क हो, हमारी ज़ुबान फ़र्क हो, हमारा दिल एक है और एक ही तरह धक धक करता है। अगर इन तीनों मज़ाहिब में ये बुनियादी उसूल मौजूद हैं तो इनके मानने वाले करोड़ों लोग आपस में मिलकर अमन और सलामती के साथ क्यों नहीं रह सकते? Well, I think always the sense of unity between the brothers and the children of the Abrahamic faith are very important. And I believe that we've set a remarkable example. I think the tragedy is that when extremists speak for all religions. कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि बुनियाद परस्त या फंडामेंटलिस्ट्स हर मज़हब में पाए जाते हैं? I really believe fundamentalism in all its forms is the real danger to peace in the world. So yes, there are Christian fundamentalists, just like there are Muslim fundamentalists and Jewish fundamentalists. Whenever we carry anything to the extreme, we run the risk of doing damage to the cause. क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इस्लाम का एक खुदा पर यकीन ईमान लाने का वाहिद तरीका है? क्योंकि ये तो वो भी कहते हैं। This is something that is addressed in the Quran, and as a matter of fact, it's something that's even found in Jewish theology. The fact that there are other ways that exist side by side, and the Quran is quite specific about this in many instances. And what we need to do is to reaffirm that traditional Islamic message. अमेरिका में रियासत और मज़हब के दरमियान एक वाज़े अलैदगी है, और वो इसलिए कि मज़ाहिब हुकूमत की किसी ख़ास मदाखलत के बग़ैर काम कर सकें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, रूल जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं और हर आदमी जो है बस प्रोसीजर के साथ चलता है, और जो अगर हम प्रोसीजर को पूरा कर लेंगे तो हमें भी वही रियायत और वही सहूलतें हैं जो दूसरे चर्चों के लिए हैं। और इसीलिए अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां हर मज़हब तरक्की कर रहा है। इस्लाम यहाँ जिस तरह फैल रहा है, शायद इस तरह और कहीं नहीं।
I just realized that Islam was the best way for me to follow, not that it was a truth that excluded other truths, but that for myself, it was the best thing to practice in my own life. इस्लाम पर यहाँ कोई पाबंदी नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही सफ़ में जो है पूरी दुनिया के लोग आप देख सकते हैं। एक मस्जिद के अंदर, एक सफ़ के अंदर जो है आप देख सकें पूरी दुनिया के लोग यहाँ होते हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस जो है वो बढ़ रही है। अमूमन इंसानी मसलों की वजह हमारे बीच बाज़ाब्ता गुफ्तगू ना होना है और एक दूसरे के मज़हबों के बारे में ना जानना, ये एक और कहानी है। असल में हम डरते हैं उससे जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। So today, let us be part Hindu, part Christian, part Sikh, part Buddhist, part Jew. Let us be people of the world, people of one faith for this one day, for a few hours, so we can reach out to each other in compassion, in mercy. ये सब हमको वाज़े तौर पर बता रहा है कि इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर अमन में ज़िंदा जी सकता है, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ कर, एक दूसरे को मार कर, सिर्फ इसलिए कि उसका एक ही खुदा को मानने और इबादत करने का तरीका कुछ अलग है। And I would probably say to you, Imran, you are my brother. We worship the same God. So the way to combat fear is through understanding. The way to gain understanding is to strike up conversations across those religious lines. For you and me to sit here as we have today, to talk about our different faiths and about what they have in common, is an excellent first step. इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हमें एक दूसरे के बारे में फिर सोचना होगा। चाहे आप मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई हो, सच ये है कि एक मुकाम ऐसा है जहाँ पर आके हम सब मिल जाते हैं, और वो है हमारा एक खुदा पर यकीन। इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।